नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश को लेके। जी हां, लगातार बैठकें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा से, BL संतोष बैठकें कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। राधा मोहन सिंह जो इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश के वो मिल रहे हैं राज्यपाल से, और तमाम छोटे मोटे नेता जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं वो JP नड्डा और अमित शाह से मिल रहे हैं। तो मोटा मोटी बात क्या है? देखिए, मोटा मोटी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि चुनाव योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ बदलाव की ज़रूरत है। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को ये कहा गया है कि आप संगठन को भी कॉन्फिडेंस में लेके चलिए। दूसरा, उनसे ये भी कहा गया है कि किसी तरह का जिसे कहते हैं मिसकंसेप्शन या किसी तरह का कम्युनिकेशन एरर नहीं होना चाहिए संगठन और सरकार के बीच में, यानी तारतम्य होना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, सरकार और संगठन के बीच में बातचीत होनी चाहिए। यानी उनको बोला है कि भाई आप सीधे सीधे लोगों से बात कीजिए, अपने नेताओं को कॉन्फिडेंस में लीजिए, और जो ब्यूरोक्रेट्स का इंटरफेस है वो थोड़ा कम किया जाना चाहिए। ये इसलिए हो रहा है कि जो महामारी फैली और जो दूसरी वेव में बहुत सारे लोग मारे गए उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पे असर हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगता है कि पार्टी को एक रीबूट की ज़रूरत है। रीबूट के लिए पार्टी ने तय किया है कि भाई वो चेहरा नहीं बदलेंगे योगी आदित्यनाथ का, लेकिन संगठन में बाकी लोगों को लाना पड़ेगा। संगठन में ये मैसेज देना पड़ेगा कि पार्टी केवल योगी आदित्यनाथ नहीं चला रहे हैं, भाजपा चला रही है। तो देखिए, मुलाकात किससे हुई? अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल कोल्ड स्टोरेज में है 2019 से। क्यों कोल्ड स्टोरेज पे है? क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव में दुनिया भर को लग रहा था कि बीजेपी आने वाली नहीं है 300 सीट के साथ, तो सबने कसकर आर्म ट्विस्टिंग की भारतीय जनता पार्टी की। हुआ उल्टा, तो जो मंत्री रही 5 साल उनको मंत्री पद नहीं मिला। लेकिन सबको पता है कि जो हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है जिसमें बनारस मिर्ज़ापुर आता है, उसमें पटेल वोट महत्वपूर्ण है। तो अनुप्रिया पटेल से मुलाकात हुई। अब इससे संभावनाएं ये खुलती हैं कि दिल्ली में जब इंडक्शन होगा तो अनुप्रिया को कहीं ना कहीं जगह दी जा सकती है। यानी छोटे दलों से भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। सुहेल देव जो पार्टी है उसमें भी 2 फैक्शन हो गए हैं। यानी राजभर जो समुदाय है उसको भी लेके भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि एक गठबंधन छोटे स्तर का अच्छा है, जिस तरीके से आसाम में किया गया था। इसलिए उनके ब्रेकअवे फैक्शन से भी केंद्रीय नेता वक्त निकाल कर मिल रहे हैं। तो यानी ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी अलायंसेस करना चाहती है। उसको लगता है कि उसे अपनी जो स्ट्रैटेजी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए, रोहेलखंड के लिए, अवध के लिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए, अगर वो छोटे दलों को विश्वास में लेके अपना चुनाव कैंपेन करेगी तो अच्छा रहेगा। यही कारण है कि जितिन प्रसाद का भी इंडक्शन किया गया है। पूरे संकेत मिल रहे हैं कि चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का एक्सपेंशन करेगी। इस कैबिनेट के एक्सपेंशन में कुछ मंत्रियों को तरजीह दी जाएगी। इस कैबिनेट के एक्सपेंशन में कुछ मंत्रियों के विभाग बदल दिए जाएंगे, और ये एक्सपेंशन वैसे ही होगा जैसे कि बाकी पार्टियां हैं, जैसे समाज के विभिन्न वर्गों को अपने कैबिनेट में रिप्रेजेंट करती हैं जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे। उसी प्रकार से लखनऊ में जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा वो सभी जातीय, जिसे कहते हैं कास्ट इंटरेस्ट, को एकोमोडेट करने की कोशिश करेगा। और ये सब काम इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रश्न उठेगा, भाई अभी क्यों हो रहा है? चुनाव 7 महीने बाद हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को लगता है कि जो पश्चिम बंगाल में हुआ वो अगर गलती से उत्तर प्रदेश में हो जाए तो उसका असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा। भाई पश्चिम बंगाल में आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, कुछ भी कहिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। 0 है कांग्रेस और 0 है लेफ्ट, कम से कम 70 सीट से ऊपर है। लेकिन इस तरह की सांत्वना भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं ले सकती। उसको सत्ता में आना होगा। अगर सत्ता में नहीं आती है तो विपक्ष से, उत्तर भारत के सबसे बड़े राज्य से विपक्षी पॉलिटिक्स का एक नया चेहरा उभर आएगा। चाहे वो मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आ जाएगा। और बीजेपी को लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी का जाना सही संदेश नहीं देगा, क्योंकि इलेक्टोरेट में कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा कि रीजनल पार्टीज भारतीय जनता पार्टी पे हावी बैठती हैं। अगर इनका बड़ा गठबंधन हुआ तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हरा सकते हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस पूरी की पूरी जो बैठकें हो रही हैं, जिसपे प्रधानमंत्री से मुलाकात हो रही है, गृह मंत्री से मुलाकात हो रही है, पूरी की पूरी कवायद ये है कि जो डेंट हुआ है भारतीय जनता पार्टी की इमेज का,
पैंडेमिक के टाइम में, महामारी के टाइम में, जिसमें लोगों को लगा कि भाई प्रशासन सेंसिटिव नहीं है, उस चीज़ को बदलने की कोशिश की जा रही है। योगी आदित्यनाथ खुद ज़िले ज़िले घूम रहे हैं जिससे कि वो अपनी बात समझा पाएँ, लेकिन कहते हैं कि जब वोट पड़ता है और लोग तय कर लेते हैं वोट किसको देना है, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों का मन बदलना। अभी उत्तर प्रदेश में लोगों का मन बना नहीं है और बीजेपी समझती है कि मन बनने से पहले अगर वो अपने घर को दुरुस्त कर ले तो वो लड़ाई के मैदान में सही टक्कर दे सकती है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।